जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आपकी शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की मतलब प्रॉब्लम आ रही है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, आपकी कहीं बात बनी नहीं रही है, ठीक है, कई सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है और कहीं पे भी आप बात चालू करते हैं, कहीं पे भी बात चलाते हैं तो वही बात रुक जाती है। इसके कई सारे कारण होते हैं, ठीक है, कई सारी समस्या होती है। या तो ये चीज़ें आपके घर की जो कुल दोष होता है, ग्रह दोष होता है, उस वजह से भी हो सकता है, या फिर आपके पितरों की कृपा आपके घर में नहीं है। जब कहते हैं पितरों की कृपा नहीं होती है तो घर में कई सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, कई सारी समस्या आना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से आपके बनते बनते काम एकदम से बिगड़ने लगते हैं, उसमें विघ्न आता रहता है। और चाहे आप नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा कोई ना कोई बीमार रहता हो, कभी कोई, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलते हैं। या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हो, कलेश होता हो, या पैसों की समस्या हो, या शादी विवाह में मेन है इसके लिए जो शादी विवाह की दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती है, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, तो ये सब पितृदोष की वजह से होते हैं, ठीक है। जब ये दोष लग जाता है, आपके ऊपर होता है, आपके बच्चों पर या आपके घर पर, या आप जो घर का मुखिया है उस पे होता है ना, तो वो घर में किसी भी प्रकार की चीज़ें मांगलिक नहीं हो सकते, शुभ विवाह नहीं हो सकते। और आप कहीं पे भी जाएंगे बात करने शादी विवाह से संबंधित, चाहे लड़का हो या लड़की के लिए, तो वो दिक्कतें आएंगी, बनती बात एकदम से बिगड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और वो आप कर नहीं सकेंगे। उसके बाद होता है ग्रह दोष की वजह से। यदि बच्चे की कुंडली ऐसी है जिसमें किसी ग्रह का प्रकोप चल रहा है, किसी ग्रह का ऐसा स्थान है जहाँ से विवाह में रुकावट आ रही है, दिक्कत आ रही है, बाधाएं आ रही है, तो अभी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, शादी विवाह में दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। और जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, माता पिता के साथ साथ बच्चे भी आ जाते हैं, घर का माहौल एकदम से वैसा बिगड़ने लगता है और कई सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है, क्योंकि सही एज में सही समय पे कोई चीज़ नहीं होती है। तो हमें कई लोगों का चीज़ों का, बातों का सामना करना ही पड़ता है और हमारी कई चीज़ों में दिक्कतें आना फिर शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे रिश्ते को पाने के लिए, अच्छे रिश्ते को हो जाए किसी घर में, ठीक है, लड़का हो या लड़की, या फिर अच्छे से बात कहीं जम जाए, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय, यदि कोई भी दिक्कत है, पितृदोष है, कुल दोष है, वास्तु दोष है ना, ग्रह दोष है, कोई भी दोष चल रहा है, तो आप बस एक छोटा सा काम कर ले, इतना सटीक और प्रभावशाली है कि आपको 101% आराम मिलेगा। और यदि ये उपाय आप शुभ मुहूर्त में कर ले तो अति उत्तम ही है, ठीक है। कोई ऐसा बड़ा त्योहार पड़ता है जैसे दिवाली, होली, दशहरा या फिर एकादशी, है ना, ये बड़ी उसमें मानी जाती है, या फिर नवरात्रि में कर ले, है ना, तो इन दिनों में किए गए ये उपाय बड़े सटीक होते हैं और बड़े माने आपको 101 फल देने वाले होते ही होते हैं। तो दोस्तों, आपको इसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। यदि अच्छे घर में शादी विवाह करना चाहते हैं और चाहते कोई दिक्कत नहीं आए, तो आपको 5 गुलाब के फूल लेने हैं, ठीक है। उसके बाद 5 कमल गट्टे लेने हैं, जो लक्ष्मी जी का स्वरूप होते हैं, लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो ये लेके आप किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहाँ पे लक्ष्मी जी भी हो, नारायण जी भी हो, विष्णु भगवान भी हो, या सीताराम जी के मंदिर यानी राम दरबार के मंदिर में चले जाइए। वहाँ पर जाना कब है, जो मैंने आपको दिन बताए हैं उन दिनों में आपको उधर जाना है। कभी भी जाना है, समय कोई भी चले जाए, सुबह शाम में से जाकर और एक घी का दीपक लेके जाएं। पहले उनके चरणों में ये सब समर्पित करें, कमल के फूल और कमल गट्टा, ठीक है।
उसके बाद घी का दीपक मिलकर अपनी मनोकामना को बोले, अपनी इच्छा को बोले कि मेरी शादी में जो दिक्कतें आ रही हैं, समस्या आ रही है, उसको दूर करो, अच्छे घर में संबंध हो जाए, विवाह हो जाए अच्छे से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आए। बोले थोड़ी देर बैठ कर उनके नाम का स्मरण करें, और यदि है ना, और उसके बाद अपनी मनोकामना बोलें, बैठे रहें थोड़ी देर, ध्यान करें, उसके बाद आ जाइए ये उपाय करके। आप देखेंगे कि आपके 11 दिन के भीतर कहीं ना कहीं बात चलना शुरू हो जाएगी, वहाँ बात बन जाएगी। इतना सटीक और प्रभावशाली उपाय है कि इसका कोई टूर ही नहीं है। तो करके देखें, आपको 101% इसका रिजल्ट दिखाई देगा। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।